जोगेंद्र यादव एक ऐसा नाम जो किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। एटा इलाके या यूँ कहें कि एटा के आसपास इलाके में अगर आप आए हैं और जोगेंद्र यादव जी का नाम लेते हैं तो हर कोई उनके नाम से वाकिफ़ है। जिला पंचायत अध्यक्ष में पिछली बार बड़ा कसमकस भरा चुनाव रहा और एटा ऐसी सीट रही जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी रही। जोगेंद्र यादव ने पूरी सरकार से लड़ते हुए जिला पंचायत की ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में डाली थी। योगी जी एक बुलडोजर की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में उनका जो बुलडोजर है माफियाओं के खिलाफ काफ़ी गर्जा है। एटा में भी उनका बुलडोजर गर्जा, लेकिन यहाँ पर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं और इस बुलडोजर को लेकर अलग अलग बातें भी कही जाती हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जोगेंद्र जी से ही चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एटा सदर से एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। अखिलेश यादव के वो इस समय बेहद करीबी है और एटा सदर सीट इस समय हॉट सीट भी बनी हुई है। उनसे ही जानेंगे कि इस समय एटा सदर सीट का क्या माहौल है, अपनी जीत को लेकर वो किस तरह से आंकड़े यहाँ पर देखते हैं और कितनी तरह आश्वस्त हैं। एटा में आपने देखा होगा पंचायत के चुनाव में भी जनता चुनाव लड़ी थी और हमारे खिलाफ डीएम एसपी और ये सरकार लड़ी थी। इसके बाद जनता चुनाव जीती और सरकार हारी। वही डीएम और वही कप्तान आज भी हैं और आज भी आप देखेंगे कि जनता हमारे साथ है। लेकिन जितने हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके घरों पे दबिशें डलवाई जा रही हैं, उनको वोटिंग से रोका जा रहा है और जितने थानेदार हैं, कोबरा हैं, हमारे जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिनका समाज में बहुत बड़ा सम्मान है, सभासद हैं, प्रधान हैं गांव के, अब उनको पुलिस और प्रशासन धमका रहा है। उनके घर पर दबिश डाल रहे हैं कि तुम या तो भाजपा को वोट दो, भाजपा को वोट नहीं दोगे तुम्हें जेल में डालेंगे। कोई उनके ऊपर मुकदमा नहीं, कोई बात नहीं। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक हमारे यहाँ सभा हुई, उस चुनावी सभा में कुछ पत्रकार बंधुओं से पत्रकार बंधु पब्लिक में घुस गए, किसी पब्लिक वाले से कोई हॉक टॉक हो गई, हम लोगों ने रोका। उसके वीडियो फुटेज भी हैं, सब कुछ है। न कोई लूट हुई, न कोई मारपीट हुई। पत्रकार बंधुओं से गाली गलौज आपस में ज़रूर हुआ। इस घटना को इतना तूल दिया गया और 392 का मुकदमा 3 लोगों के खिलाफ लिखाया गया। और आज पूरे हमारी विधानसभा एटा में जितने हमारे प्रधान हैं जो मंच पे थे, घटना में थे भी, घटना से मतलब नहीं, नीचे नहीं थे, सभा में नहीं थे, वो मंच पे थे, उनके सारे वीडियोज हैं, फुटेज हैं। और ये कह के कि इन्होंने भी उपद्रव मचाया है, तो एक उस मुकदमा का सहारा लेके यहाँ की पुलिस और यहाँ के कप्तान साहब हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, लगातार उनको धमका रहे हैं। लेकिन ये भी सत्य है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता न डरने वाला है और न वो झुकने वाला है। इनको जिला पंचायत में भी मौकी खानी पड़ी और इनको विधायक में भी, इस चुनाव विधानसभा में भी मौकी खानी पड़ेगी। जितना ये हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न करेंगे उतना ही जनता हमको स्नेह करेगी, उतनी ही जनता हमको मदद करेगी हमारी। क्या कारण है एक ही सीट आप ही के पीछे पूरी सरकार पड़ी हुई है? अब देखिए, सही बात यह है कि मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मैं पूरी ज़िंदगी मैंने बिजनेस किया, पॉलिटिक्स में आया तो पॉलिटिक्स करने लगा। मेरी पूरे जीवन की कमाई इन अधिकारियों ने ख़त्म कर दी। मैंने जिन ठेकेदारी की, आज दिन तक मैंने कोई नंबर 2 का काम नहीं किया। मेरी महिलाओं पे इन्होंने मुकदमा लिखवा दिए, बच्चों पे मुकदमे लिखवा दिए। मतलब एक IAS IPS अधिकारियों का एक अलग सम्मान होता है और एक अलग उनका स्तर भी होता है। ये उम्मीदें नहीं की जा सकती IAS IPS से, जिस तरह से महिलाओं पे, बच्चों पर, हम पर ज़मीन तोड़ना, जायदाद तोड़ना, सब तोड़ना। अब कल उप मुख्यमंत्री जी आए थे एटा में, वो कह रहे थे बुलडोजर फिर चलेगा। अब अगर पावर उनको मिलेगी फिर चलेगा तो चलवा दें भाई। ये जनता, हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। अब ये फैसला जनता करेगी कि वो बुलडोजर चलाने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि अभी भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आपके समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा है। आपने चुनाव आयोग से शिकायत की इस तरह के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं अभी सरकार की मानसिकता से काम कर रहे हैं, उन्हें हटाया जाए? नहीं, हमने अभी पर्यवेक्षक साहब से, हमारे खिलाफ तो अभी कोई मुकदमा नहीं हुआ है,
हमने अभी पर्यवेक्षक साहब से हम मिले थे और मिलके हमने उनको रिटर्न दिया भी है कि हमारे कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस जो थाने इंचार्ज हैं वो कह रहे हैं भाजपा को वोट दो नहीं तो तुम्हें बंद करेंगे। तो हमारा कार्यकर्ता भागा हुआ है सब, वो हमने अभी पर्यवेक्षक महोदय को दिया है। चुनाव आयोग को भी हम लिख रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष कराया जाए। क्योंकि जी मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद के बाद एटा भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार के चुनाव की बात की जाए तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली थी। 4 सीटें यहाँ विधानसभा की है, चारों की चारों भाजपा जीती थी। इस बार आप भी दोबारा मैदान में हैं, आपके तमाम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बड़े भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या समीकरण इन 4 विधानसभाओं में आप देखते हैं? देखिए, उस समय जनता छल गई थी, जनता को बहुत अच्छे सपने दिखाए गए थे कि तुम्हारे भविष्य के लिए ये होगा, तुम्हारे विकास के लिए होगा, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम मेट्रो बनाएंगे। मतलब जनता को पूरी तरह से भावनाओं में उन्होंने कैद कर लिया था। अब जनता ने 5 साल का जो शासन, इनका कुशासन देखा है, उससे जनता को तो कुछ मिला ही नहीं। लोगों, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो आतंकवादी टाइप के लोग हैं, वो समाज में गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस का उनको संरक्षण है। और जो लोग समाजवादी हैं या कुछ दूसरे दल में हैं, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, उनको जानबूझ के गुंडा बनाया जा रहा है। वो एक झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फिर कहते हैं उन पर इतने मुकदमे हैं। तो वो एक इनकी प्लानिंग है और उन्होंने जो 5 साल त्रस्त किया है, जनता को उत्पीड़न किया है, वो सारा का सारा जनता समझ गई है। जनता के लाभ के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी की जो घोषणाएँ हैं, और जनता समाजवादी पार्टी भरोसा करती है कि समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो घोषणाएँ हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन, किसानों का सारा ब्याज माफ़, जो KCC पे पैसा लेते हैं उसमें बिना ब्याज के मिलेगा, सिंचाई फ्री, 10 रुपये में समाजवादी पार्टी कैंटीन खोलकर 10 रुपये में भोजन, 22 लाख शिक्षित बच्चों को IT सेक्टर में सर्विस देना, 11 लाख भर्तियाँ, 2 सिलेंडर 1 साल में, किसान को खाद फ्री, बीज फ्री, किसान के लिए 15 दिन में गन्ना का भुगतान। तो ये जो जन कल्याणकारी घोषणाएँ की हैं, सरकार बनने के बाद इन पर अमल निश्चित होगा। जुगन जी, एटा जो इलाका है काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है, देहात वाला ये इलाका है। ऐसी कौन सी बड़ी समस्या यहाँ पर आपको नज़र आती है, अगर आपको यहाँ पर विधायक बनते हैं और सरकार में आपका प्रतिनिधित्व होता है तो समस्या को आप दूर करें? देखिए, एटा में समस्याएं हैं। ये जो अभी डेविड वर्मा जी विधायक हैं, इनके परिवार से 10 बार विधायक रहे। ये इनके पिताजी रहे, इनके भाई रहे, इनके चाचा रहे, अब ये स्वयं हैं। और इससे अच्छा एटा के लिए कोई मौका नहीं था कि प्रदेश में भी सरकार भाजपा की और सेंट्रल में भी सरकार भाजपा की, MP भी भाजपा का, MLA भी भाजपा का। इसके बाद एटा में 0 विकास हुआ, 0। एटा शहर आप निकल नहीं सकते, पूरा शहर गंदगी में और उखड़ा पड़ा हुआ है। मेरे सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, मेरी सरकार बनेगी, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एटा के विकास के लिए अलग से बजट लाऊंगा। और एटा का प्राथमिकता है एटा शहर की खूबसूरती, एटा शहर का विकास। उसके बाद शहर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही बहुत विकास कर दिया। जवाहर तापी परियोजना जो दी है, आज एटा के 50% लोग उसी से जीविका चलाते हैं, 10,000 लोग उसमें काम करते हैं। और जितने हमारे 4 लेन 3 लेन रोड जितने बने, समाजवादी बने। बाकी हमने जो देहात क्षेत्र था वो जिला पंचायत के द्वारा हमने रोडें, CC, नाली, वो हमने सब करा दिए। अब हमें एटा को विकसित करना है, एटा के सौंदर्यीकरण होना है, और बाकी जहाँ सड़कें नहीं हैं सड़कें बनेंगी। और ऐसा कोई उद्योग ज़रूर हम एटा में स्थापित कराएंगे जिससे हमारे जो भाई बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल सके। ये थे जोगेंद्र यादव जी, जिनका सीधे कहना है एटा में तमाम समस्याएं हैं। अगर उनकी सरकार बनती है और विधायक बनते हैं और सरकार में उनका प्रतिनिधित्व होता है तो एटा के लिए वो अलग से बजट लाएंगे। मुख्यमंत्री से कहने के बाद में अलग से जहाँ पर बजट लेकर आया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर चौमुखी विकास कराया जाएगा। इसके साथ उनका सीधे कहना है कि सरकार उन्हें टारगेट बना रही है, उन्हें पता नहीं है किस लिए टारगेट बना रही है। अभी भी लगातार उनके लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में भी शिकायत की है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग जो ही फैसला देता है, लेकिन लगातार उनके लोगों का उत्पीड़न इस क्षेत्र में अभी भी किया जा रहा है।
एटा से विकास यादव,